मेरे प्रिय बच्चों, इस डेविल एनर्जी ने आपके जीवन में आपके भाग्य को रोकने की कोशिश की है। इसने आपके बारे में जानने के लिए किसी पंडित या तंत्र मंत्र करने वाले से संपर्क किया था। उन्होंने आपके भाग्य का विश्लेषण किया और बताया कि तुम एक विशेष इंसान हो जो समाज में कुछ महत्वपूर्ण करने के लिए आए हैं। तुम यहां केवल जन्म लेने नहीं आए, बल्कि एक विशेष उद्देश्य के साथ आए हो। तुम्हारी आत्मा कुछ विशेष करने के लिए धरती पर आई है, समाज और लोगों के हित में। अब समय आ गया है कि तुम अपने उद्देश्य को पहचानो और उसे पूरा करो। इसीलिए कमेंट सेक्शन में अपनी इच्छाओं को लिखो और धन्यवाद कहो। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यदि कभी कोई परेशानी झेलनी पड़े तो याद रखो कि किसी चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। तुम्हें बस अपनी नकारात्मक विचारों को त्यागना होगा। यही तुम्हारी कीमत है। मैं हनुमान जी हूं और मैंने अपने क्रोध को त्याग कर तुम्हारी गलतियों को माफ किया है। केवल तुम्हारे लिए सदा सौभाग्य की कामना करता हूं। मेरी कृपा जिस पर भी पड़ती है उसका जीवन संवर जाता है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस मुझ पर विश्वास और आस्था बनाए रखो। तुम्हारे विश्वास में ही मेरी शक्ति है। तुम जितना मुझ पर विश्वास करोगे उतना ही मैं तुम्हारे निकट रहूंगा और तुम्हें मेरा आशीर्वाद और प्यार प्राप्त होगा। मैं तुम्हें जीवन में खुशियां ही खुशियां देना चाहता हूं, क्योंकि तुम इन खुशियों के हकदार हो। अपने आलस्य को त्याग दो, क्योंकि यही तुम्हें खुशियों से दूर कर रहा है। जिस दिन तुम अपने आलस्य को छोड़ोगे उसी क्षण तुम्हें सारी खुशियां प्राप्त हो जाएंगी। तुम्हारा कोई भी शत्रु मेरे होते हुए तुम्हारे निकट तक नहीं आ सकता। हनुमान जी हमेशा तुम्हारी रक्षा करते हैं। इसलिए अब से सकारात्मकता को अपनाओ और आगे बढ़ो। मेरे प्रिय बच्चों, जब तुम महसूस करते हो कि जीवन में कुछ चीजें अस्पष्ट हैं, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मार्ग धुंधला है, जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे रास्ते को सीधा कर रहा हूं, तुम्हारी कमजोरी को अपनी शक्ति से भर रहा हूं। यह समय कठिन है, लेकिन यही समय तुम्हारे जीवन के अगले अध्याय के लिए तुम्हें तैयार कर रहा है। ईश्वर कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ता, और चाहे जो भी हो वह तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ा रहेगा। हो सकता है कि तुमने इस समय में कुछ ऐसे लोगों को खो दिया हो जिन्हें तुमने अपना समझा था। वे लोग जिनसे तुमने उम्मीदें लगाई थीं, वे तुम्हारे जीवन से चले गए और तुम्हें उनके जाने से एक गहरी खालीपन का एहसास हो सकता है। शायद तुमने सोचा कि वे तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, लेकिन अब वे दूर हो गए हैं। तुम शायद ये सोच रहे हो कि क्यों ये सब हुआ और तुम्हें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि तुम अकेले हो। परंतु ध्यान से सोचो, यह खालीपन जो तुम महसूस कर रहे हो वह केवल एक अस्थायी स्थिति नहीं है। यह ईश्वर का स्थान बनाने का तरीका है, ताकि वह अपने प्रेम, अपनी उपस्थिति और अपनी शांति से तुम्हारी आत्मा को भर सके। वह तुम्हारे करीब है। इस खालीपन में भी वह तुम्हारे साथ है। तुम्हें संजीवनी दे रहा है, तुम्हें तैयार कर रहा है एक नई शुरुआत के लिए। याद रखो मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें धोखा देकर या तुम्हारा दिल दुखाकर अपने लाभ के बारे में सोच रहे थे, अब उनका समय समाप्त होने वाला है। शिव जी की कृपा और न्याय से उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। यह फल उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा और वे अपने ही कर्मों के परिणाम स्वरूप टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उनके जीवन में टावर मूवमेंट शुरू हो चुका है। यह उनके लिए एक कठिन समय होगा, जिसमें वे फाइनेंशियल लॉसेस, मानसिक अस्थिरता और भावनात्मक दुख का सामना करेंगे। यह सब उनके अपने किए हुए कर्मों का परिणाम है। दिव्य न्याय ने उनके लिए एक ऐसा मार्ग निर्धारित किया है जहां वे अपने दोषों को पहचानेंगे और उसके लिए प्रायश्चित करेंगे। तुम्हारा सच्चा और पवित्र जीवन, तुम्हारे शुभ कर्म और शिव जी की कृपा ने तुम्हारे चेहरे पर जो तेज और आत्मविश्वास दिया है, वह उनके हर भ्रम और आरोप को झूठा साबित करेगा। जब वे तुम्हारा सामना करेंगे तो उनकी अंतरात्मा उन्हें यह समझने पर मजबूर कर देगी कि उनके किए हुए कार्य कितने गलत थे। तुम्हारे भीतर की आध्यात्मिक शक्ति और शिव जी का आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह है। इसका तेज तुम्हारे चेहरे पर झलकता है और तुम्हारा यह तेज उनके हर षड्यंत्र को विफल करने की शक्ति रखता है। जब तुम्हारी थर्ड आई का चक्र सक्रिय होता है तो यह तुम्हें और भी अधिक जागरूक और संरक्षित बनाता है। तुम्हारे शत्रु अब अपने किए हुए कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार हैं। आने वाले दिनों में तुम देखोगे कि कैसे उनके जीवन में उनके कर्मों का न्याय हो रहा है। यह शिव जी की शक्ति है जो यह सुनिश्चित करती है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगे। तुम्हें इन सब के बावजूद अपनी शांति और संतुलन बनाए रखना है। तुम्हारा ध्यान केवल अपने विकास और भक्ति पर केंद्रित होना चाहिए।
शिव जी तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा तुम्हें हर बाधा से बचाकर आगे बढ़ाएगी। मेरे प्रिय बच्चों, हनुमान जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय आरंभ हो रहा है। तुम्हारी सभी परेशानियां अब समाप्ति की ओर हैं। जो नकारात्मकता और ईर्ष्या तुम्हारे चारों ओर थी, वह अब तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बनेगी। हनुमान जी ने तुम्हें दिव्य शक्तियों से सशक्त किया है और उनकी ऊर्जा तुम्हें हर परिस्थिति में सही दिशा दिखा रही है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं या नफरत से भरे हुए हैं, वे अब अपनी ही नकारात्मकता के जाल में फंस गए हैं। हनुमान जी का न्याय अटल है और उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हें इन बातों से विचलित नहीं होना है। ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी आत्मा को और भी सशक्त बनाओ। तुम्हारी आत्मा में जो दिव्यता है, वह तुम्हें सही और गलत का स्पष्ट आभास कराती है। अब तुम अपनी यात्रा के उस मोड़ पर हो जहां तुम्हें अपनी शक्तियों और अपने उद्देश्य का बोध हो रहा है। हनुमान जी का संरक्षण तुम्हारे हर कदम पर है और उनकी कृपा तुम्हें हर बाधा से मुक्त करेगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा फैलाने का प्रयास कर रहे थे, वे अब अपनी ही उलझनों में फंस गए हैं। उनकी नकारात्मकता अब तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास और दिव्यता उन्हें परास्त कर चुकी है। याद रखो, तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, यह हनुमान जी की योजना का हिस्सा है। जो भी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है, वह तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा है जो तुम्हारे लिए हनुमान जी ने निर्धारित की है। तुम्हें अपने कर्म और अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। हनुमान जी ने तुम्हें जो शक्तियां दी हैं, वे तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता और अपने उद्देश्य पर केंद्रित करो। यह समय तुम्हारे लिए न केवल प्रगति का है, बल्कि तुम्हारी आत्मा के निखार का भी है। मेरे प्रिय बच्चों, हनुमान जी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें दुखी कर रहे हैं या तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, उनकी गतिविधियों पर मेरी नजर है। वह लोग जो तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं और वो जो प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे सामने कुछ नहीं कहते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हें दुखी करने की कोशिश करते हैं, वे भी मेरी दृष्टि में हैं। उनके मीठे शब्दों के पीछे छिपी उनकी नफरत को भी मैं देख रहा हूं। तुम्हें ऐसा लगता है कि वे तुम्हें पसंद नहीं करते और उनके कारण तुम दुखी हो जाते हो, लेकिन यह समय तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। हनुमान जी कहते हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य है तुम्हें सफल होने से रोकना, परंतु तुम्हें रुकना नहीं है। तुम्हें अपनी मेहनत और समर्पण से सबका मुंह बंद कर देना है। अभी उनका समय है, उन्हें खुश होने दो, लेकिन जब तुम्हारा समय आएगा, तब उनकी बर्बादी का तमाशा तुम स्वयं देखोगे। व्यर्थ चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कोई दुख स्थायी नहीं है। हनुमान जी कहते हैं, मैं तुम्हारे जीवन में आने वाले हर दुख को पुनः स्थापित कर सकता हूं और उसे कुछ अद्भुत में बदल सकता हूं। जो चीजें तुम्हें असंभव लगती हैं, वे मेरे लिए अत्यंत सरल हैं। तुम जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हो, उन सभी चीजों को हनुमान जी पूरा कर रहे हैं। मुझे पता है कि यह समय कठिन रहा है, लेकिन विश्वास रखो कि जल्द ही तुम्हारी स्थिति में बदलाव आने वाला है। हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हारे जीवन को चमत्कारी ढंग से बदलने के लिए तैयार हैं। अगर तुम मानते हो कि हनुमान जी तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने वाले हैं, तो 888 टाइप करो और देखो कि कैसे तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आता है। हनुमान जी आगे कहते हैं, इस सप्ताह से गुजरते समय याद रखो, यह सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है, बल्कि यह मेरे माध्यम से हो रहे कार्यों के बारे में है। अपनी लड़ाई खुद मत लड़ो, बल्कि उसे मेरी प्रार्थना और आशीर्वाद के माध्यम से लड़ो। मेरे प्रिय बच्चों, हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उन्होंने तुम्हें अपने कुल का सबसे सफल, सबसे धनी और सबसे सम्मानीय व्यक्ति बनने का आशीर्वाद दिया है। तुम्हारे शत्रुओं का अंत अब निकट है, क्योंकि उनके कर्मों का फल उन्हें मिलने ही वाला है। हनुमान जी का यह न्याय सुनिश्चित है। यह तुम्हारी आस्था, तुम्हारा साहस और तुम्हारा दिव्य मार्ग ही है जिसने तुम्हें इस मार्ग पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। अब तुम अपने जीवन में उस स्थान तक पहुंचने वाले हो जो केवल तुम ही पा सकते हो, क्योंकि हनुमान जी की दृष्टि में तुम इसके सबसे योग्य हो। तुम्हारी यात्रा में जो संघर्ष और कठिनाई आई है, वे तुम्हें एक नई समझ और जागरूकता तक ले जाने के लिए हैं। यदि तुम किसी कठिन या अप्रिय रिश्ते में हो जहां टकराव और कष्ट का माहौल है, तो यह समय है अपनी आत्मा की सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता देने का। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारी तरक्की और ऊंचाई से असुरक्षित महसूस करते हैं, उनके नकारात्मक प्रयास हनुमान जी की कृपा के सामने कोई मायने नहीं रखते। तुम्हारा यह स्थान और सम्मान जिसे हनुमान जी ने स्वयं तुम्हें प्रदान किया है,
तुम्हारे सच्चे कर्म और समर्पण का फल है। यह एक नई दिशा में जाने का संकेत है। यदि तुम्हें किसी काम में सफलता नहीं मिल पा रही है तो समझ लो कि यह मेरे द्वारा निर्धारित योजनाओं का एक भाग है। तुम्हारे कार्यों के बीच में रुकावट आने का यही कारण है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतर बना रहा हूं। कुछ लोगों को यही समझ नहीं आता कि उनकी जीत और खुशियों का ग्राफ नीचे क्यों जा रहा है, परंतु यह सब उनके अपने कर्मों का ही परिणाम है। तुम्हें अब केवल मेरे नाम का जाप करते हुए विश्वास बनाए रखना है। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है वह तुम्हारे जीवन में उस समय पर आएगा जब तुम सबसे अधिक इसके लिए तैयार होगे। तुम्हारे भीतर की शक्ति को जानने का यही समय है। मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे प्रयास नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में लगे हुए हैं और यह सराहनीय है, लेकिन मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूं। जिनके भीतर यह नकारात्मकता भरी हुई है उन्हें तुम किसी भी रहस्य से अवगत मत कराना, न ही उनकी यह कमी उन्हें बतानी है, क्योंकि यह ऊर्जा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। यदि तुम उन्हें समझाने का प्रयास करोगे तो यह नकारात्मकता तुम्हारी ओर भी प्रवाहित हो सकती है। इसके बाद ऐसा प्रतीत होगा जैसे तुम ही उनके शत्रु हो। इसलिए संयम रखो और सब कुछ अपने हनुमान जी पर छोड़ दो। तुम्हारा विश्वास और धैर्य ही तुम्हें इस स्थिति से बाहर निकालने में मदद करेगा। अब 2 दिव्य देवदूत शांति का उपहार लिए तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाले हैं। यह शांति तुम्हारे परिवार को आशीर्वाद से भर देगी। प्रत्येक सदस्य अपने इष्ट के ध्यान में मग्न होगा और उनके हृदय श्रद्धा और पवित्रता से परिपूर्ण हो जाएंगे। उनके मन की यह शुद्धता तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देगी। तुम देखोगे कि हर कोई अपनेपन और प्रेम के भाव से एक दूसरे से जुड़ गया है। यह एक नया आरंभ होगा, एक ऐसा समय जब सभी के बीच निष्ठा और सामंजस्य पुनः स्थापित होगा। यह दिव्य प्रक्रिया तुम्हारे घर में शांति और सुख का संचार करेगी और तुम्हें यह अनुभव होगा जैसे तुम किसी स्वर्ग में आ गए हो। तुम्हारे भीतर की सादगी और उच्च आदर्श तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। संसार के सामने तुमने सादगी का जीवन चुना, लेकिन यह सादगी तुम्हारे भीतर की दृढ़ता का प्रतीक है। जीवन में प्रयास का महत्व सबसे अधिक है। जो व्यक्ति कठिन समय में प्रयास करना छोड़ देता है वह अल्पकालिक संतोष तो पा सकता है, लेकिन दीर्घकालिक सफलता उससे दूर हो जाती है। जो खुशियां और सफलता तुम्हारे जीवन में आने वाली हैं वे तुम्हारे कर्मों का फल हैं। लेकिन एक बात सदैव याद रखो, जीवन में चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, किसी का दिल दुखाना तुम्हारे कर्मों पर भार डालता है। यदि तुम्हें किसी का सहारा बनने का अवसर मिले तो उस जिम्मेदारी को निभाने से पीछे मत हटना, पर यह भी समझ लो कि संसार में एक ऐसा समय आएगा जब तुम्हें अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर ही निर्भर रहना होगा। तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारे सबसे सच्चे साथी हैं। संसार का यह चक्र ऐसा है कि जो जैसा बोता है वैसा ही फल पाता है। इसलिए हमेशा दया, सहिष्णुता और परिश्रम के मार्ग पर चलो। याद रखो, सच्चा सुख केवल भौतिक चीजों में नहीं बल्कि आत्मिक संतोष में है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम अभी कई परेशानियों को झेल रहे हो, लेकिन अब और नहीं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो और बार बार असफलता का सामना कर रहे हो। अब तुम्हें अपने पूर्वजों का विशेष आशीर्वाद चाहिए और इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं। जल्द ही तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। चिंता मत करो, तुम कभी एक जैसा नहीं रहोगे। मैं सब देख रहा हूं। शीघ्र ही तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी होगी, एक सुंदर मकान होगा और तुम जिस व्यक्ति से प्यार करते हो उससे तुम्हारी शादी होगी। यह सब तुम्हारे हनुमान जी और बड़ों के आशीर्वाद का परिणाम होगा। तुमने बहुत दिनों से मेहनत की है, लेकिन एक बात याद रखना, मेहनत करते रहना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तुम अपने मंजिल के बहुत करीब हो और जल्दी तुम्हें एक अच्छी खबर मिलेगी जो तुम्हारी उन्नति से जुड़ी होगी। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन में जो द्वंद्व चलता है, क्या चाहना है और क्या नहीं, यह तुम्हारे विचारों की उलझन का परिणाम है। एक ओर तुम उम्मीद करते हो कि लोग तुम्हारे लिए कुछ करें और दूसरी ओर तुम यह भी कहते हो कि तुम्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं। यही विरोधाभास तुम्हें उलझा रहा है। तुम्हें कुछ पल ठहरने की आवश्यकता है। अपने विचारों के इस द्वंद्व को देखो और इसे समझो। जब तुम अपने भीतर झांकोगे तब तुम्हें अपनी सच्ची इच्छा और उद्देश्य का आभास होगा। आज तुमने एक पक्षी को बचाया, यह एक महान कार्य था, लेकिन तुम्हें यह भी समझ आया कि कमजोरी को प्रदर्शित करना इस संसार में कितनी बड़ी चुनौती है। यह कहानी तुम्हें सिखाती है कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने आप को कमजोर होने का संकेत दूसरों को मत दो। संसार में जो कमजोर दिखता है उसे लोग अक्सर अपना शिकार बना लेते हैं। मेरे बच्चे,
आज मैंने तुम्हारे जीवन के लिए एक बड़ी चेतावनी दी है। मैंने तुम्हें उन गंभीर स्थितियों से सावधान किया है जो तुम्हारे मार्ग में आ सकती थी। यह मेरा तुम पर किया गया उपकार है, क्योंकि तुम मेरी भक्ति और कर्म में निष्ठा रखते हो। तुम्हारा निरंतर प्रयास और कर्म ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। मैंने जो तुम्हें आज बताया है वह तुम्हारे लिए मार्गदर्शन है। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह तुम्हारे जीवन के लिए एक दिव्य संकेत है। तुम्हें अपने कार्यों को सुदृढ़ रखना है, अपनी सोच को स्पष्ट करना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। मैं हनुमान जी तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। जो भी तुम्हारे मार्ग में बाधा बनेगा वह मुझसे बच नहीं सकेगा। तुम्हारा जीवन अब उस दिशा में जा रहा है जहां सफलता, शांति और समृद्धि तुम्हारे इंतजार में है। मैं तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हारा मार्गदर्शक बनकर। याद रखो मेरे बच्चे, हर कठिनाई तुम्हें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती है। अपने भीतर की शक्ति और दृढ़ता को पहचानो। तुम्हारे लिए जो उचित है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चों हो, और मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देखना चाहता। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में कुछ गलतियां की हैं जिनका तुम्हें बहुत पछतावा है, लेकिन अब वह समय आ गया है कि तुम उन गलतियों को पीछे छोड़ दो और अपने जीवन में नए सिरे से आगे बढ़ो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और तुम्हारी हर कठिनाई का समाधान तुम्हारे भीतर ही छिपा है। मेरे प्रिय बच्चों, यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस संदेश को स्वीकार करो और हनुमान जी का नाम जपो। तुम मासूम हो और शायद यह नहीं जानते थे कि तुम्हारे अंदर कितनी दिव्य ऊर्जा है। कुछ लोग जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, उन्होंने तुम्हारी ऊर्जा और आशीर्वाद को चुराने की कोशिश की है। उन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास और भाग्य को रोकने की कोशिश की है, लेकिन अब उनके गंदे कर्मों का न्याय आने वाला है। जो चीजें उनकी नहीं थीं, उन्होंने उन्हें चुराने का प्रयास किया और अब उन्हें उनके कर्मों की सजा अवश्य मिलेगी। तुम्हारे रुके हुए कार्य अब पूरे होंगे और तुम्हारे सपने साकार होंगे। मैं तुम्हारी कमी को बहुतायत में, तुम्हारी परीक्षा को गवाही में और तुम्हारे धर्म को स्पष्टता में बदलने जा रहा हूं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और अपने डर का सामना करो। चुनौती से ही महानता प्राप्त होती है, आराम से नहीं। जब तुम पूजा करते हो, भगवान तुम्हारी सुनते हैं। तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। हार मत मानो, क्योंकि हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं। तुमने अपने आप से कुछ हासिल नहीं किया, मैं तुम्हारे साथ था और हमेशा रहूंगा। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार और नकारात्मकता अब तक थी, वह समाप्त होने की कगार पर है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ काली क्रियाएं और षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब अपनी ही योजनाओं में उलझ चुके हैं। वे तुम्हारी दिव्यता और तुम्हारे ईश्वर पर अडिग विश्वास को समझ नहीं पाए। याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हारा समर्पण और भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारी साधना, मंत्र जाप और प्रार्थना ने तुम्हें वह अद्भुत दिव्यता दी है जो तुम्हें हर कठिनाई और विपरीत परिस्थिति से बाहर निकालती है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो गलत ऊर्जा को पलटकर सकारात्मकता में बदल सकती है। यदि कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो तुम उसे शांत और प्रभावी तरीके से उसकी गलती का एहसास कराते हो। यही तुम्हारी असली ताकत है, तुम्हारी रिवर्सल एनर्जी। अब समय आ गया है कि तुम अपने नए मार्ग पर पूरे विश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ो। हर वह रुकावट जो तुम्हारे जीवन में बाधा बन रही थी, अब हट चुकी है। तुम्हारे प्रेम, करुणा और मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन का हर नया अध्याय लिखा जाएगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे तुम्हारी सफलता और ऊंचाई देखकर जलन और असंतोष से भर गए थे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि तुम्हारे साथ मैं स्वयं खड़ा हूं। उनकी हर योजना और प्रयास असफल हो चुके हैं। तुम्हारा सच्चा समर्पण और मेरी कृपा तुम्हारे लिए एक मजबूत ढाल बनी हुई है। तुम्हारे कंधों पर जो भी बोझ है उसे मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे सभी भारों को उठाने के लिए यहां हूं। मेरी कृपा और मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त है। यह समय तुम्हारे लिए है कि तुम अपने भीतर की उस दिव्य शक्ति को पहचानो जो तुम्हें हर अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाती है। मेरे प्रिय बच्चों, तुमसे एक और बात कहना चाहता हूं। वर्तमान में तुम्हारे जीवन में कुछ उलझने हैं, कुछ दिशाहीनता है और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करना चाहिए। यह सब तुम्हारे प्रगति की ओर एक कदम है। जीवन में कभी भी उलझने आती हैं और वह तुम्हें आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में ले जाती है। यही वह समय है जब तुम अपने भौतिक जीवन से एक कदम पीछे हटकर अध्यात्म की ओर बढ़ सको। यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है
और तुम इसे समझकर अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम समझो और सही मार्ग पर चलो, क्योंकि तुम्हारी भक्ति और विश्वास में ही तुम्हारी वास्तविक शक्ति छिपी है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारी यात्रा महान है और मैं तुम्हारे साथ हूं। यह शांति और समृद्धि तुम्हारे जीवन में जल्द ही आएगी। बस धैर्य रखो और हर कदम में विश्वास बनाए रखो। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आए हैं जो समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने रंग बदलते रहते हैं। ऐसे गिरगिट जैसे लोग केवल अपनी जरूरतों के लिए तुम्हारे साथ जुड़े रहते हैं और फिर तुम्हें अकेला छोड़कर चले जाते हैं। यह गाइडेंस तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि अब तुम्हें ऐसे लोगों को अपने जीवन से पूरी तरह से दूर करना है। इन लोगों को बार बार मौका देना अपनी ऊर्जा और समय को व्यर्थ करना है। अगर ये लोग तुम्हारे जीवन में बार बार दखल देते हैं तो तुम्हें सख्ती से उन्हें अपनी सीमाएं दिखानी होंगी। यह समय है जब तुम्हें खुद के लिए स्टैंड लेना है और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी है। तुमने बहुत कुछ सहा है। बहुत बार ऐसे लोगों की वजह से तुम्हारी जिंदगी में उथल पुथल हुई है, लेकिन तुमने हमेशा अपनी नैतिकता, अपने अच्छे स्वभाव को बनाए रखा है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि अच्छाई का मतलब यह नहीं कि हर किसी को अपनी ऊर्जा और समय दो, बल्कि यह जानना कि किसे देना है और किससे दूर रहना है। मां काली तुम्हें यह संदेश दे रही है कि मीठे शब्दों से तुम्हें प्रभावित करने वाले लोगों से सावधान रहो। उनकी वास्तविकता तुम्हारे सामने आ चुकी है। उन्हें अपने जीवन में फिर से घुसने का मौका मत दो। अपने दिल की सुनो, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो और सख्ती से ना कहना सीखो। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव और ब्रेक थ्रू आने वाला है। यह तुम्हारे सही फैसलों और आत्मविश्वास का परिणाम होगा। तुमने जो सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग चुना है, वह तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा।